मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो को लाया हूं। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, क्षमा चाहता हूं कि बीच में कुछ कार्य आ जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि चाह करके भी मेरे वीडियो नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आप सभी के लिए वीडियो आए। आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में आता ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि मंगल का प्रभाव हमारे जीवन में युवावस्था से जुड़ा है। मंगल यानी उत्साह। मंगल ग्रह को हम लोग बहुत डरते भी हैं। कई लोग सोचते हैं कि मंगल का मतलब ये है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन। हाँ, आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि अगर आपको बार बार गुस्सा आए, बार बार आपको लगे कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, यानी मंगल का प्रभाव बढ़ रहा है, या आप लोगों के बीच आपसी मनमुटाव होने लग जाए, तलाक की स्थिति आने लग जाए अगर विवाहित है तो, या किसी भी ऐसी स्थिति बन रही है परिवार में कि किसी का भी किसी के साथ नहीं पट रहा है और बार बार नोक-झोंक हो रही है और बार बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा है, तो इसको शांत करने का वास्तु का उपाय भी बताऊंगा, ज्योतिष के आधार पर और उपाय भी बताऊंगा, मंत्रों का उपाय भी बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी बताऊंगा। मेरे इतने सारे उपाय बताने के पीछे कारण एक ही है कि आपकी आस्था बन जाए। देखिए, हर उपाय का सार यही है कि आपका विश्वास, यानी अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ अगर ओम या राम या कोई भी एक मंत्र को या कोई भी एक देवता को या कोई भी एक गुरु को अगर मानेंगे, तो आप उनकी बातों को अगर मानते हैं, शास्त्र की बात को मानते हैं, तो उस विश्वास के दम पर आपका जो मन है वो सही दिशा में जाने लग जाता है। हम लोग अधिकतर वही भटकते ज़्यादा है कि हमको लगता है कि अभी ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन वैसा नहीं होता, तो हमारी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। कई बार हम बहुत पढ़ करके जा रहते हैं, लेकिन पढ़ाई में वहाँ पहुँचते हैं तो भूल जाते हैं, तो हम अपने से भी गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारी स्थिति ऐसी बनती है कि हम स्वयं से भी गुस्सा हो जाते हैं। वैसे भी माना गया है कि गुस्सा हमारे शरीर को, मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, बाद में दूसरों को प्रभावित करता है। देखिए, जब हम स्वयं प्रभावित होते हैं तो इसकी गंदी यानी नेगेटिव एनर्जी जो है दूसरों को फिर टारगेट करता है, और टारगेट जब करता है तो दूसरों के लिए हमारे कटु वचन निकलते हैं, और ये कटु वचन हो सकते हैं कि आपके रिश्तों में ऐसा दरार ला दे कि आप लोगों का साथ में रहना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। लेकिन बोला गया है कि विश्वासम फलदायकम। पहला बात तो बोला गया कि 1000 बार सोच करके बोलिए। तो जब भी गुस्सा आए तो बोलना बंद कर दीजिए। पहली बात है कि आप तुरंत में कुछ चीज़ को न बोलें, यानी तुरंत रिएक्ट ना करें, मन को शांत रखें। मन को शांत रखने के लिए कुछ विधियां हैं। हम जानते ही है कि हमारी एकाग्रता, अगर हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा है तो पहले तो हमको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हमारा शरीर जो है अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऑटोमेटिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन होगा। यानी जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है घर में, अगर उसको 10 प्रकार का काम दे दिया जाए तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, आ जाता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान करना है कि हमारे शरीर को रिलैक्स भी करना है। बीच बीच में बोला भी गया है कि हर 40 मिनट के बाद व्यक्ति को रिलैक्स करना चाहिए। तो ये रिलैक्स के लिए आप अपने मनपसंद की चीज़ों को कर सकते हैं। पहला, आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हेडफोन लगा के सुन लीजिए फेवरेट सॉन्ग जो आपको पसंद है। दूसरा, आप कोई भी सुगंधित परफ्यूम वगैरह को आप अपने शरीर में लगा सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है। ज़्यादा तेज ना हो, दूसरों को परेशान ना करें, लेकिन अपनी पसंद के ध्वनि, सुगंध को आपको करना चाहिए, ध्वनि को प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, आपके पसंद के वीडियो है या आपके पसंद के कोई फ़ोटो है जिसको आपको देखना चाहिए, या पसंद के लोगों से बात करनी चाहिए। ये तो बात हुई मन को बहलाने की, यानी मन को सही रूप से सही दिशा देने की, जिससे आपका गुस्सा कम हो। दूसरा, अगर ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से गुस्सा आपका बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में टकराव है। हो सकता है कि उसकी भी राशि मंगल संबंधी राशि हो, जिस कारण से दोनों के बीच मतभेद होगा ही होगा। तो आप ये समझ जाइए कि आप उनसे नपी तुली ही बातें करिए। और दूसरा है, हनुमान जी के शरण में रहिए। हनुमान जी के शरणागति में जब आप रहेंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो आप हनुमान जी के चरणों का, यानी हनुमान जी का जो पहाड़ उठाए वाला पैर है ना, उस पैर के पास का सिंदूर ला लीजिए और उसको अपने मस्तक पे लगा लीजिए।
और इसको मंगल शनिवार को जरूर करें। और ऐसा कर करके जब मस्तक पे लगाए, छोटा सा ही लगा लीजिए और लगाने के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में चले जाइए। तो इससे आपका गुस्सा जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। साथ ही साथ अपने शयन यानी सोने के समय को भी आप थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी 6 से 8 घंटे के बीच अगर आप रखते हैं तो आपका शयन पूरा होगा तो गुस्सा कम होगा ही होगा। विशेष करके आपके घर में अगर पूर्व दिशा में भारी चीज़ें हैं तो भी आपको वास्तु कहता है कि आपको गुस्सापन आना ही आना है। आपके पूर्व दिशा में भारी या ऊंची चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूर्व और उत्तर में नीचा ढलान होना चाहिए, लेकिन अगर आप वहाँ पे बड़ी भारी भारी चीज़ें रख देंगे जो कि आपके लिए नुकसान दे सकता है। रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देवे। सूर्यदेव जी को जब जल आप चढ़ाएंगे हर रविवार को तो आपके मन में एक विशेष करके एक नई आशा बनेगी और आपका गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। दूसरा, शिव जी की शरण में रहेंगे। शिव जी को अगर आप दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेल का पत्ता है या बेल फल है या विशेष करके शिव जी से जुड़ा हुआ कोई भी फूल आप चढ़ाते हैं और उपवास रखते हैं अगर आप सोमवार का, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि मैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूं, लेकिन बच्चे अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या करें? पहला तो बच्चों को अनुशासन सिखाइए। बच्चों को आप कोई भी ऐसा खेल या कोई भी ऐसा कार्य में प्रेरित करें जो उसकी पसंद का हो, लेकिन उसके नियमों को वो पूरा जाने। यानी बच्चे का अगर इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो बच्चे को बोल दीजिए कि क्रिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी रखो, उसको उस बारे में प्रेरित करिए। और जब बच्चा उस बारे में जानेगा तो उस खेल के अनुशासन को सीखेगा। यानी आपको अनुशासन सिखाना है। जैसे हनुमान जी में इतना शक्ति था, अपार शक्ति था, लेकिन हनुमान जी को अनुशासित रहना पड़ा क्योंकि राम जी के शरण में थे वो, और शरणागति के कारण ही वो महान बन पाए। यानी आप समझ गए होंगे कि अपने बच्चों को महान बनाना है तो कोई ना कोई अनुशासन या कोई ना कोई विशेष करके अगर कुछ ना हो तो आप हनुमान जी के सामने बैठा दीजिए, हनुमान जी के बारे में बताइए। हनुमान जी संबंधी या ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र का विशेष हो, जैसे जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट है उस क्षेत्र के विशेष व्यक्ति के बारे में बताइए कि वो कितने, जैसे किसी गायक के बारे में कोई बता रहे हैं, कोई उससे प्रभावित है तो बताइए कि वो गायक कितना ज़्यादा अभ्यास किया है। ऐसे ही कोई गायकी में आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं कि बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ आसान नहीं होता। जब बच्चे का जो गुस्सा है वो सही दिशा में जाएगा तो उसका गुस्सा कम होगा और उसका वो ऊर्जा का काम करेगा। बोला भी गया है, जब हम ऊर्जा को एक जगह रख देते तो कुंठित ऊर्जा बन जाती है। देखिए, गुस्से में आदमी बैठा रहता है लेकिन उसका शरीर हाथ पैर कांपते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी को पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है। एक समय के बाद वो बम फटता है जैसा होता है तो वो उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए अगर बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा करवाइए। ये एक और विशेष अच्छा उपाय है। साथ ही एक वास्तु उपाय पे मैं चर्चा करने जाऊंगा कि आपके घर में अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार गुस्सा आ रहा है तो अपने घर में एक बाउल पे, यानी 4 कोने के लिए 4 रख सकते हैं या 2 कोने में भी रख सकते हैं। पूर्व पश्चिम में रखिए या फिर चारों कोने में, यानी ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, यानी जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के पास का जो कोना है वो चारों कोने में रख दीजिए। आप फोटो भी देख सकते हैं। उन चारों कोने में आपको एक एक छोटा छोटा कटोरी या बाउल या फिर साथ ही साथ आप चाहे तो मिट्टी का कुम्हार के पास से मिलता है वो आप रख सकते हैं। वो ना हो तो कागज में आप करके रख सकते हैं या फिर पत्ते में करके रखिए। क्या? नमक। कौन सा नमक? सफ़ेद नमक, जो हम खाते हैं डेली रूटीन में। उस नमक को चारों कोने में रख दीजिए और ऐसा 1 हफ्ते रखने के बाद उस नमक को आपको पुड़िया बना करके बाहर बहते नदी में डाल देना है या फिर कोई बहते हुए जल में आपको छोड़ देना है उस नमक को। इसको करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो अवश्य ही दूर होता है। अगर आप इतने उपाय को करते हैं तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। साथ ही साथ आप अच्छी चीज़ों को खाइए। जैसे फल को खाने से हमारे शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव बनता है। हमारे पेट को शांत करने के लिए पपीता है, विशेष करके जैसे केला हमको खाना चाहिए। दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गर्म दूध का सेवन ना करें। और अपने जीवन में हल्दी को बढ़ाइए। हल्दी को आप बढ़ाएंगे तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, उसकी कमी आएगी। आप चाहें
तो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा हो तो आप मोती जरूर पहने। मोती पहनने से या मोती की माला धारण करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप सभी के जीवन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो परेशान कर रहा है, ये सभी उपाय आपके लिए बहुत अच्छे थे। एक विशेष मंत्र मैं आपको देना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा है, पढ़ाई करने वाला बच्चा है या कन्या है, तो इन लोगों को या तो माता जी का अर्गलाई स्तोत्र या हनुमान चालीसा इसका पाठ करना चाहिए। बन पड़े तो लड़कों को सुंदर कांड का भी अभ्यास करना चाहिए। और विशेष करके आगे के या कुछ न बने तो सिद्ध कुंजी का पाठ करनी चाहिए। इतना अगर आप पाठ करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी गुरु के परामर्श के द्वारा इसको करें, या जो इस कार्य को बहुत अच्छे से किया है उससे सीख करके ही इसको जरूर पाठ करें, क्योंकि जो मंत्र है वो गलत नहीं होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। कुछ ना हो तो आप अपने जीवन में शंख प्रतिदिन बजाने का एक अभ्यास करिए। लड़कों के लिए है विशेष करके, महिलाओं के लिए नहीं है। शंख को आपको बजाना चाहिए। और विशेष करके जो बांसुरी में शक्कर भर के रखते हैं, ऐसा भी बहुत सारे उपाय हैं, इन पर भी अगले में चर्चा होगी। आप सभी को अगर लगता है कि और उपाय पे चर्चा करनी है इसी टॉपिक पे, तो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आज का वीडियो कैसा लगा उसे जरूर बताएं, अवश्य बताएं। और वीडियो के साथ साथ चैनल में भी बने रहे। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। जो देख रहे हैं उनको अगर चैनल अच्छा लगता है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल में बने रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।